नमस्कार, मैं हूँ आपके साथ निधि मिश्रा और आप देख रहे हैं 4 PM। उत्तर प्रदेश सबसे चर्चित प्रदेश और उसकी राजधानी लखनऊ। लखनऊ कमिश्नरेट पुलिसिंग हमेशा से ही चर्चा में रही है और अपने सराहनीय कामों की वजह से जानी भी गई है। आज उन्हीं सराहनीय कामों को करने वाले एक IPS अमित कुमार आनंद जी हमारे साथ मौजूद हैं। आइए उनसे बात करते हैं और जानते हैं कि आखिर कैसे उन्होंने अपनी पुलिसिंग की शुरुआत की और कैसे ख्याल आया। सर, पहले तो सर बहुत बहुत स्वागत है सर आपका हमारे चैनल 4 PM पे। सर, पहले शुरू से शुरू करते हैं। सर, कैसे आपको माइंड में आया कि आपको ये इस जगह जाना है, IPS बनना है? इसमें सबसे ज़्यादा प्रेरणा मेरे पिताजी ने दी थी। पहले मैं एक टाटा स्टील में काम करता था, तो 1.5 साल लगभग 5 साल मैंने वहाँ पे काम किया। तो मैं वहाँ पे उड़ीसा में जो कलिंगनगर प्लांट है वहाँ पे मैं काम कर रहा था। तो पापा ने पिताजी ने हमें प्रेरणा दी कि भाई सिविल सर्विसेज के बारे में। तो हमने इसके बारे में पढ़ा और उस जगह भी मैं जो काम कर रहा था वो भी अच्छा जॉब था, बट टाइम के साथ मुझे लगा कि मैं और भी बेटर कर सकता हूँ। और मेरे को लगा कि अपने देश के लिए और अपने देशवासियों के लिए जो मेरी कैपेबिलिटीज़ है उनको मैं और बेटर सर्व कर सकता हूँ, बजाय एक प्राइवेट कंपनी में। और सरकारी व्यवस्था में कई लोगों को मैं लाभ पहुँचा सकता हूँ। और जो मेरी कैपेबिलिटीज़ थी उसके हिसाब से मुझे लगा कि सर्विस के लिए मुझे ट्राई करना चाहिए। मैंने एग्ज़ाम्स दिए, कई असफलताएँ भी आई, बट लेकिन फाइनली मेरा इंडियन पुलिस सर्विस में चयन हुआ और आज मैं लखनऊ में एज ए DCP पोस्ट। जी, बिल्कुल। और सर, हम बहुत ज़्यादा प्रेरित करती हैं अब हमें ये सब आपकी कहानियाँ, जिस तरह से आपने शुरुआत की। सर, IIT आपने कहाँ से किया था सर? मैंने बीटेक किया है IIT कानपुर से। उसी वहीं से मेरा कैंपस प्लेस। 2010 में सर, हम होमवर्क पूरा करके आए हैं सर। हाँ, मैं 2006 से 10 था वहाँ पे। 2010 में मैं पास आउट हुआ था। वहीं से मेरा कैंपस प्लेसमेंट टाटा स्टील में हुआ था। मैं 1.5 साल जमशेदपुर प्लांट में पोस्टेड था। उसके बाद मैं 3.5 साल कलिंगनगर उड़ीसा प्लांट में रहा। उसके बाद मैंने वहीं पे रहते हुए मैंने इन जॉब मैंने तैयारी शुरू कर दी थी। वहीं पे मैंने अटेम्प्ट्स दिए थे। तो पहली बार मेरा इंडियन पोस्टल सर्विस में चयन हुआ था। उसके बाद फिर से मैंने एग्ज़ाम दिया, तो नेक्स्ट टाइम मेरा इंडियन पुलिस सर्विस में चयन हुआ। मैं सबसे पहले अंडर ट्रेनिंग मेरठ में पोस्ट हुआ था। उसके बाद मैं ASP इलाहाबाद में था। उसके बाद मैं लगभग 2 साल SP सिटी मुरादाबाद रहा और उसके बाद अब मैं यहाँ मुरादाबाद लखनऊ। से लखनऊ। सर, लखनऊ क्योंकि अभी आपको कैसा लग रहा है, कैसे किस तरह मुरादाबाद से लखनऊ, क्योंकि जगह बदलती है, कई सारी चीज़ें बदलती हैं, क्या बदलाव देख रहे हैं आप? लखनऊ एक बहुत बड़ा शहर है मुरादाबाद के कंपैरिजन में। वहाँ के डायनेमिक्स अलग थे, यहाँ के डायनेमिक्स एकदम में। ये जो क्षेत्र है जो मेरे अंतर्गत है, ये प्योर सिटी पुलिसिंग से रिलेटेड है। प्लस काफ़ी सेंसिटिव है मीडिया के हिसाब से भी और क्राइम के हिसाब से भी। तो यहाँ पे लगातार पुलिस ऑन द टोज रहना पड़ता है। आपको 24 घंटे निगरानी मॉनिटरिंग लगातार चलती रहती है। मुरादाबाद में अलग डायनेमिक्स है, वहाँ पे क्राइम भी है, प्लस आपको जो सेफ्टी पर्पस एंड ऑल। सेफ्टी और लोगों के बीच में समन्वय ये सब भी देखते रहना पड़ता है। वहाँ पे रूरल पॉपुलेशन भी है, सिटी में प्योर सिटी पॉपुलेशन नहीं है। तो ये मुख्य अंतर है। सर, क्योंकि लखनऊ में हम बात करें तो सारी चीज़ें मिक्स हो जाती हैं, क्राइम भी आ जाता है, महिला सुरक्षा बहुत बड़ा मुद्दा है। हमारे कमिश्नर भी लगातार उठाते रहते हैं मुद्दे को और लगातार कई सारी योजनाएं, कई सारी चीज़ें करते रहते हैं, महिला सुरक्षा को लेकर जागरूक करते रहते हैं। आपका क्या प्लान है? आप किस नज़रिए से देखते हैं इस मुद्दे को? अ, सरकार की भी यही प्राथमिकता है और मेरी भी ये प्राथमिकता है कि जो क्राइम अगेंस्ट वुमेन है उसको बहुत गंभीरता से लेना चाहिए, उस पर तत्परता से काम करना चाहिए। लखनऊ में ऑलरेडी बहुत कुछ काम इन प्रोसेस है। यहाँ पे मैंने देखा, यहाँ पे जो पिंक बूथ्स है बहुत सारे इस्टेब्लिश्ड है, एक्टिव है। तो और साथ में यहाँ पे एंटी रोमियो टीम्स जो काम कर रही है उनको और सुदृढ़ किया जाएगा। साथ ही जो स्पेशल मॉनिटरिंग की जा रही है, जितने भी केसेस हैं जिसमें महिला संबंधी अपराध है उनका लगातार रिव्यू किया जा रहा है, ताकि उसमें टाइम बाउंड जो केस का निस्तारण है वो किया जा सके। साथ ही जो विक्टिम्स हैं जो उनसे लगातार काउंसलिंग और जो न्यायालय की प्रक्रिया एज सून पॉसिबल हो उसे कंप्लीट कराया जा सके। सर, एज एन IITN, क्योंकि बहुत सारी चीज़ें, जो इंजीनियर्स होते हैं उनका माइंड बड़ा क्रिएटिव होता है, ये करना है, ये करना है, ये करना है। आपके माइंड में ऐसा कुछ लगता है कि हाँ, पुलिसिंग में कुछ ऐसा करना चाहिए तो बेटर होगा, या लखनऊ में मैं हूँ तो मुझे कुछ ऐसा कुछ करना चाहिए जो
बहुत यूज़फुल होगा, ऐसा कुछ माइंड में कुछ आपके प्लान आया हो जिसे आप करना चाहते हैं? हमारी जो पुलिसिंग है, मेरे कुछ प्लान्स है, एक बार वो ऑन ग्राउंड हो तो ज़्यादा अच्छा बिल्कुल। बेटर रहेगा उसके बारे में बात हाँ। करना। बट बहुत सारी टेक्नोलॉजिकल चीज़ें हैं हाँ, तकनीक। जो हमारी फोर्स को और बेटर और उनका रिस्पांस और इम्प्रूव करती है, हमारी मॉनिटरिंग को भी बेटर करती है। इससे पूर्व जब मैं इलाहाबाद और मुरादाबाद में था तो वहाँ पे भी कुछ हमने इम्प्रूवमेंट्स किए थे, जैसे कि एक हमने पूरी पुलिस के एक एसआई का मॉनिटरिंग सिस्टम बनाया था कि कौन एसआई क्या करता है, उसके बेसिस पे ऑब्जेक्टिव मैकेनिज्म बनाया था। कॉप ऑफ द मंथ क्या प्रोग्राम दिया था जिसमें ऑब्जेक्टिवली सबका कार्य चेक होता था, सबको अपने काम के प्रति उससे नंबर मिलते थे कि किसने कितनी विवेचना इस तरह के इतने लोगों के जो शिकायतें थी उसका निस्तारण किया, या और भी जो पॉजिटिव वर्क करती है पुलिस, चालान जैसे हो गया, ट्रैफिक में कितना अच्छा योगदान रहा, तो इस तरह से हम करते थे। दूसरा एक मुरादाबाद सॉरी इलाहाबाद में थे तो वहाँ पे जो बच्चे जो होते हैं जिनको कई बार हम इग्नोर कर देते हैं, जो चौराहों पे होते हैं या ऐसे जगह पे हमें दिखते तो हैं बट हम नज़रअंदाज कर देते हैं। तो ऑपरेशन स्माइल जैसे हमने इलाहाबाद में चलाया था, तो वहाँ हमने लगभग 20 बच्चों को रिकवर किया था। लखनऊ बहुत बड़ा शहर है तो मुझे लगता है यहाँ पे भी ऐसे कई बच्चे होंगे जिन पे हमें फोकस करने की ज़रूरत है। तो प्रायोरिटी में मेरे महिलाएं हैं, बच्चे हैं और जो बुज़ुर्ग हैं, जो हमारे समाज का एक तरह से वीकर सेक्शन है, उसके प्रति बहुत सजग रह के उनके प्रति हम क्या बेस्ट टू बेस्ट एज ए पुलिस ऑफिसर रिस्पांस दे सकते हैं वो देने का प्रयास करेंगे। लखनऊ में कमिश्नरेट है तो यहाँ पे हमारे और पावर्स बढ़ जाते हैं, तो मेरा प्रयास रहेगा कि मैं अपने जो पावर्स है उनका बेस्ट उपयोग कर सकूं, और ये पावर ही नहीं, एक रिस्पॉन्सिबिलिटी है समाज के प्रति जो हमें निभानी है। बिल्कुल सर, और हमारी तरफ से बहुत बहुत शुभकामनाएं और ऑल द बेस्ट कि आप ये सारी चीज़ें करें और ऑन रोड हमें सारी चीज़ें जो है प्रॉफिट आएँ। तो ये तो होगी क्योंकि आप आइडियलिस्टिक पर्सनालिटी रहे हैं, जैसा कि हमने सुना है और पढ़ा भी है, देखा भी आपके बारे में कि मुरादाबाद में एक के बाद एक कई सारे अचानक से आपने कई सारी गिरफ्तारियां की, अचानक से चीज़ें हुई, अपराधियों में काफ़ी गहमा गहमी थी कि जांच लगातार चल रही थी। तो सर ये तो पुलिसिंग की हो गई, लोग आपकी पर्सनल लाइफ के बारे में बहुत जानना चाहते हैं कि आप पर्सनल कैसे रहते हैं या फिर किस तरह का आपका रहता है घर पर, ये इसके बारे में कुछ बताएं सर। पर मेरी एक छोटी बेटी है जो 15 महीने की है। अच्छा सर। उसका बर्थ लास्ट ईयर ही हुआ था। पहले तो सर बहुत बहुत कंग्रेचुलेशंस। धन्यवाद। लास्ट ईयर 15 अगस्त को उसका बर्थ हुआ था। जी। और एक वाइफ है, एक मम्मी पापा हैं जो नोएडा में रहते हैं, एक बड़े भाई है, एक छोटी बहन है। दोनों की शादी हो चुकी है और छोटा सा परिवार है और हंसी खुशी से रहते हैं लोग। सर जब मैरिज हुई थी तो मतलब कितने टाइम हो गया शादी के? मेरी मैरिज 2018 में हुई थी। अच्छा, अभी रिसेंटली सर, 3 रिसेंटली। साल लगभग। हाँ, 3 साल लगभग। तो सर कैसे, मतलब कॉलेज में या फिर अरेंज, ऐसा नहीं, कुछ? अरेंज मैरिज थी हमारी। अरेंज मैरिज, मतलब आईपीएस, इतना आईपीएस होने के बाद भी अरेंज मैरिज पे बिलीव है आपको? मतलब क्लिक करने वाली बात है। ओके। जिसके साथ हाँ, आपका क्लिक हो जाए। क्लिक हो जाए। जरूर नहीं है कि लव में हो या अरेंज में, Of course, जो आपका of course. साथी अच्छा हो तो बेस्ट है। बहुत अच्छी बात है सर, और क्योंकि आप हमारे शहर लखनऊ में एज अ डीसीपी ईस्ट जो है उसका कार्यभार संभाल रहे हैं। आप सभी को बता दें, अमित कुमार आनंद जी जो आईपीएस डीसीपी ईस्ट का कार्यभार संभाल रहे हैं और लगातार हम इनका जो कार्यशैली है उसको दिखाते आ रहे हैं और आगे भी दिखाते आएंगे। उनके जो प्लान्स हैं उसके लिए सर को बहुत बहुत ऑल द बेस्ट, और आप इनसे बार बार मिलने के लिए आप हमें देखते रहिए 4 PM न्यूज़।